बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। बेटे आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। देखो कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी रीज़न क्या है? आपको ये भी कह सकता है कि IE2 इज़ ग्रेटर देन IE1। इसकी वजह क्या है? बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कब, कौन सी एनर्जी होती है? जब आप एक पेरेंट एटम से, किससे बेटे? पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाते हैं और वो किस में आ जाता है? कीटाइन में आ जाता है। तो ये वाली जो एनर्जी है इसको आप बोलोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनके पेरेंट एटम से जब आपने इलेक्ट्रॉन को खारिज कराया और वो आ गया किसके अंदर? कीटाइन के अंदर। और कीटाइन भी किसका? यूनी नेगेटिव आयन वाला, यूनी पॉजिटिव आयन वाला, सॉरी यूनी पॉजिटिव आयन। तो इस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन जब आप यूनी नेगेटिव आयन से, किससे बेटे? यूनी पॉजिटिव आयन से, यूनी पॉजिटिव आयन से जिस पर पहले से एक चार्ज मौजूद है, उससे मजीद आप एक इलेक्ट्रॉन खारिज करवाएंगे और उसको किस में लेकर आएंगे? डाई पॉजिटिव आयन में लेकर आएंगे। तो इस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को नाम दिया जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर हो गया बेटे? जब आप पेरेंट एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कराते हैं तो यूनी पॉजिटिव आयन बनता है। इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब बेटे आप यूनी पॉजिटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कराते हैं, उसको डाई पॉजिटिव आयन में लेकर जाते हैं, तो इस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये क्या कहलाएगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी बेटे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और याद रखना कि जब पेरेंट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पेरेंट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटे ये ज़्यादा होंगे, लेकिन जो यूनी पॉजिटिव एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लेस होंगे एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। और आपको पता है बेटे कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उतनी ही न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कम हुआ करती है। और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे? अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। अट्रैक्शन क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप एनर्जी ज़्यादा देंगे तो वो एनर्जी कौन सी है? ज़ाहिर सी बात है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। और आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट एटम का जो साइज है, साइज ऑफ पेरेंट एटम बेटे, इसका जो साइज है ये लार्ज होता है एज कंपेयर टू यूनी पॉजिटिव आयन। इसका साइज क्या होता है भाई? इसका साइज लेस होता है। अब देखो कि बिगर साइज एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या यूनी पॉजिटिव आयन जिसका साइज स्मॉल है, जिसका साइज लेस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? जाहिर सी बात है जिसका साइज लार्ज होगा उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा? आसान होगा बनिस्बत इसके। और जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है उसको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटे? लेस होती है। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पेरेंट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के साथ साथ जाहिर सी बात है कि उसका साइज भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो कम होती है। जबकि पॉजिटिव यूनी पॉजिटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, और साइज जो है वो भी लेस होता है पेरेंट एटम के मुकाबले में। अट्रैक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी की। ये लिखनी है आपने थ्योरी इसकी कि क्वेश्चन आ जाएगा ना, फिर आपने कैसे लिखना है इसको।
देखो कि आपने ये कहना है बिकॉज, या फिर आप यहाँ से क्या है, हाँ चले यूँ कर लें इसको, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कहा था ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। When we remove electron from a positive ion, the energy is required, known as second ionization energy, फिर आपने नीचे ये लिखना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। उनमें से पहली रीज़न क्या है बेटा? पहली रीज़न ये है कि size of uni positive atom, size of uni positive atom ion भी लिख सकते हैं आप, uni positive ion is less as compared to its parent atom, जो उसका पेरेंट एटम है। इसके अलावा दूसरे में क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन इन यूनी पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयन या एटम इज लेस देन as compared to its parent atom. Distance between the nucleus and valence electron in uni positive atom is also less than its parent atom। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। इट्स पेरेंट एटम, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूनी पॉजिटिव आयन के अंदर वो लेस होता है उसके पेरेंट एटम में, पेरेंट एटम के हिसाब से। attraction between the nucleus and v electron in uni positive ion is greater, बेटा याद रखना ये ग्रेटर है, greater than its parent atom। देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा है कि साइज जो है किसका? यूनी पॉजिटिव आयन का, वो लेस होता है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। इसके बाद हमने ये कहा इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनी पॉजिटिव आयन इज लेस देन, यहाँ भी लेस हो गया, लेस देन एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। इसके बाद आपने क्या देखा? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन यूनी पॉजिटिव आयन इज आल्सो लेस। यहाँ डिस्टेंस भी क्या है बेटे? लेस है। एक ही चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ ग्रेटर है, और वो कौन सी है? वो है अट्रैक्शन। वो कौन सी है? अट्रैक्शन। तो आप ये कहोगे अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन यूनी पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर। बेटा यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में। तो लास्ट पे आप लिखना है ड्यू टू दिस रीजन, इन रीजन की वजह से क्या होता है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, या आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद एक्सटेंड कर लें, अच्छा रहेगा। आपने लिखना है हेंस
इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये लाजमी आपने लिखना है, हिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम uni positive ion as compared to its parent atom। फिर आप लिखना है ड्यू टू दिस रीजन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटे इसके एग्जांपल काफ़ी सारी है, जो दिल करे आपका लिख लें, मैं आपको एक लिखवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना, क्योंकि टाइम कम है इसलिए। हाँ जी, किस वाली एग्जांपल करा दूँ? कौन सी वाली जो आपको आसानी से समझ आएगा वो बता दो। मैग्नीशियम वाली, चलिए करा दो बेटा। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज कराया जाता है तो ये आ जाता है Mg+1 में, और इस टाइम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये किसके बराबर होती है? 738 किलो जूल पर मोल की। अब देखिए बेटा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 हुआ करता है। K में 2, L में 8 और M में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर खारिज कर दिया तो फिर क्या होगा? KLM, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन में कमी आई है। अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो पेरेंट एटम है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए पहले वही बात आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन जो है किसके अंदर, पॉजिटिव आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। इसका जो पेरेंट एटम है इसके मुकाबले में लेस होते हैं। ठीक हो गया। अब देखो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका साइज भी क्या होगा? कम होगा। तो आप ये कहेंगे इसका साइज भी क्या है भाई? लेस है। इसका साइज क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब बेटे इसके बाद कि अब आपने क्या करना है, मैग्नीशियम जो कि यूनिपॉजिटिव आयन है, इसके पास क्या है? K में 2 है, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन है। मजीद जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में आ जाएगा? Mg+2 में आ जाएगा। और इस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस दूसरे, देखो ना पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब जब दूसरा ये आप इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये होगी 1451 किलो जूल पर मोल। ये ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा हुई है? इसकी वजह फिर से बात वही है बेटे कि इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है, यूनिपॉजिटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है, साइज में भी क्या आ गई है? कमी आ गई है। इसके अलावा अट्रैक्शन क्या हो गई है बच्चे? अट्रैक्शन बेटे इंक्रीज कर गई है। अट्रैक्शन इंक्रीज कर गई है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से नहीं निकाल सकोगे, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटे थ्योरी आपने वहाँ से लिखनी है, फिर आपने ये एग्जांपल पुट कर देनी है यहाँ तक, ये इसकी एनर्जी लिख लेनी है, इसकी एनर्जी लिख लेनी है, एग्जांपल लिख देनी है, काफ़ी है इतना। समझ आ गई इसकी? और कोई एग्जांपल करानी तो बता दें, सेम है ना? तो फिर हो जाएंगी बेटे आपसे।